Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I'm senior assistant professor in aviation engineering college and in electrical and electronics engineering department. जैसा कि हम लोग रिवीजन क्लास के लिए जैसे मैंने एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके चला था मास्टरिंग कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन, तो उसी के तहत ये MCQ 5 है। MCQ 5 में जो हमने इस टॉपिक में जो क्वेश्चन को उठाया है, जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, जिसे कॉन्सेप्ट को समझना है, वो हमने उठाया स्पीड कंट्रोल से। क्लियर। तो आज हम बात करेंगे स्पीड कंट्रोल पे और स्पीड कंट्रोल के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, क्या क्या कॉन्सेप्चुअल व्यू होते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है गेट 2005 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। हालांकि डीसी मशीन क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल व्यू को समझना होता है, लैंग्वेज को समझना होता है। ये क्वेश्चन में क्या दिया होता है, 50 किलो वॉट डीसी शंट मोटर इज लोडेड टू ड्रॉ रेटेड आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट क्या था यहाँ पे, रेटेड। क्लियर, ठीक है। एट एनी गिवन स्पीड, किसी भी गिवन स्पीड पे रेटेड आर्मेचर करंट वो ड्रॉ कर रहा था। क्लियर, कोई भी स्पीड हो उससे कोई मतलब नहीं है, आर्मेचर करंट की वैल्यू रेटेड आर्मेचर करंट के बराबर होगी, वो फिक्स है। क्लियर। अब क्या किया गया कि व्हेन ड्रिवन, दो कंडीशन दे दिया गया कि अगर इस कंडीशन में इसको ड्राइव किया जाता है, ड्रिवन किया जाता है, तो आपका जो पावर डिलीवर्ड होगा वो कितना होगा एट हाफ द रेटेड स्पीड। पहला पार्ट था बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करके हमने स्पीड को रेटेड स्पीड से आगा किया। दूसरा कंडीशन एट 1.5 टाइम्स द रेटेड स्पीड बाय फील्ड कंट्रोल, यानी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के लॉजिक के थ्रू क्या हुआ, फील्ड कंट्रोल के लॉजिक के थ्रू स्पीड बढ़ी। उसके बाद ये पूछा जा रहा है द रेस्पेक्टिव आउटपुट पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर अप्रॉक्सीमेट। हालांकि ये क्वेश्चन बस सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। लेकिन उसके पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल क्या है, फील्ड कंट्रोल क्या है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है जिसमें केवल डाटा 50 किलोवाट गिवन है। क्लियर, ठीक है। बस स्पीड क्या हो रही है, एक बार आधी हो रही है, एक बार डेढ़ गुनी, यानी 1.5 टाइम्स हो रही है। क्लियर। तो क्वेश्चन में केवल एक ही डाटा दिया हुआ है कि आपका जो मशीन का रेटेड पावर गिवन है वो 50 किलोवाट है। क्लियर। तो किलोवाट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट पावर ऑफ मशीन होता है कि रेटेड पावर होता है, ये आपको गिवन है। क्लियर, ठीक है। और क्या गिवन है कि रेटेड आर्मेचर करंट के बराबर करंट हमेशा रहेगा किसी भी स्पीड पे। बस ये दो चीजें गिवन है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, ये चार ऑप्शन इसमें फ्रेम किए गए हैं। अभी हम देखेंगे कैसे क्या होता है, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। आंसर आप देख लीजिए, 25 किलोवाट, 75 किलोवाट, पहले केस में 25, दूसरे केस में 75, फिर पहले केस में 25 ऑप्शन बी, दूसरे में 50, फिर 50, 75, 50 और 50। क्लियर। फिलहाल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्चुअल व्यू को देखने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं जरा हम। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल एंड फील्ड कंट्रोल, ये दो लॉजिक यहां पे इस्तेमाल हुआ है। क्लियर। तो स्पीड कंट्रोल के लिए सबसे पहले हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ही हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मैथमेटिकल चीजों को ही हमें समझना है, तो उसी से ही रिलेटेड हम चीजें करेंगे। ई ए इक्वल टू क्या होता है, वी टी माइनस आई ए इंटू आर ए। क्लियर, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी। अप्रोक्सीमेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम आई ए आर ए ड्रॉप को काफी कम मान के चलते हैं, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और ई ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वी टी के बराबर हो जाती है। यही अप्रोक्सीमेशन होता है। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या होता है, ई इक्वल टू के फाइव ओमेगा एंड टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, के फाइव आई ए। ये मेन तीन मेजर इक्वेशंस होते हैं किसी भी डीसी मशीन के लिए, मतलब मोटर के लिए। क्लियर। तो ई इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए, ई इक्वल टू के फाइव ओमेगा, टॉर्क इक्वल टू के फाइव आई ए। क्लियर, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पे आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की, यानी जो आपको आर्मेचर को जो वोल्टेज मिलता है एक डीसी शंट मोटर में, वो क्या मिलेगा। आप अगर डीसी शंट मोटर का सर्किट बनाते हैं तो यही सर्किट बनता है ना। ये आपका बैक ईएमएफ, ये आपका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एफ। क्लियर, ये करंट आई एफ होता है, ये करंट आई ए, ये आपका बैक ईएमएफ ई ए। क्लियर, रेजिस्टेंस आर ए,
टर्मिनल वोल्टेज वीटी, यानी आर्मेचर पे जो इनपुट जा रहा है वो कितना जा रहा है, वीटी के बराबर। तो आर्मेचर वोल्टेज यानी आर्मेचर को जो इनपुट मिल रहा है, जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, वैसी को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्लियर। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो ये है, और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है, बाकी सारी चीजें यानी फील्ड के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, फील्ड वैसे का वैसे ही रहना है। क्लियर। आपको बस आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यानी जो आर्मेचर को आप इनपुट दे रहे हैं उसमें वेरिएशन होना, लॉजिक क्लियर है। तो ये की वैल्यू आप क्या होगी, के फाई ओमेगा। क्लियर। और चूंकि फाई क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि आप फील्ड का जो एक्साइटेशन है वो फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं है, केवल आर्मेचर वोल्टेज आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो फाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्लियर। ठीक है। मेन चीज हम आते हैं टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, के फाई आई। चूंकि फाई कांस्टेंट है और आप रेटेड आर्मेचर करंट पे, जनरली क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, तो रेटेड आर्मेचर करंट एक तरह से आपके लिए कांस्टेंट हो जाती है। किसी भी स्पीड पे आपका जो करंट है वो रेटेड आर्मेचर करंट के बराबर ही हो रहा है। हालांकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम भी होते हैं जिसमें आर्मेचर करंट की वैल्यू चेंज भी होती है, अभी हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है। जब ये कांस्टेंट टॉर्क की बजाय कांस्टेंट पावर हो जाए तो उस कंडीशन में आपका आर्मेचर करंट चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन है कि रेटेड आर्मेचर करंट पे गिवन स्पीड, किसी भी गिवन स्पीड पे जो आर्मेचर करंट रहना है वो रेटेड आर्मेचर करंट के बराबर रहना है। यानी रेटेड आर्मेचर करंट एक तरह से क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी है। जब रेटेड आर्मेचर करंट कांस्टेंट हो गया, फाई कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मोटर टॉर्क है वो क्या आएगा, कांस्टेंट है। क्लियर। तो अगर हम आर्मेचर कंट्रोल की बात करें तो ये इक्वल टू क्या था, वीटी माइनस आई आर है। मैंने क्या कहा था, अप्रोक्सीमेटेड अगर हम बात करेंगे तो आई आर जो ड्रॉप होता है वो काफी कम होता है। क्लियर। ठीक है। अगर हम अप्रोक्सीमेटेड बात करें तो आई आर ड्रॉप जो होता है वो काफी कम होता है, तो उसकी वजह से हम ये को अप्रोक्सीमेटली वीटी के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि आई आर ड्रॉप, चूंकि आई की वैल्यू फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आई आर हमेशा कांस्टेंट ही रहना है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, जो वीटी के टर्म में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वीटी के बराबर है। यानी ये क्या हो रहा है, किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, वीटी के द्वारा। अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को जितना चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये चेंज होगा। ये चेंज होने का मतलब क्या हो गया, के फाई ओमेगा एक तरह से क्या हो गया, वीटी पे डिपेंडेंट हो गया। क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो एक तरह से ओमेगा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीटी हो गया अप्रोक्सीमेटली। क्लियर। अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आई आर ड्रॉप काफी कम है, तो उसको मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं। हालांकि जब न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं तो आप उस कंडीशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई रहती है, जब करंट की वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको आई आर ड्रॉप कंसीडर करते हुए ही चलना है। यहाँ पे बस हम अप्रोक्सीमेटली एक एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे इस पे ये कंट्रोल हो रहा है। क्लियर। तो एक तरह से स्पीड क्या हो गई, टर्मिनल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर। यानी अगर स्पीड की वैल्यू आधी हो रही है तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या हो रहा है, आपने आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज को अगर आपने हाफ कर दिया, अगर मान लो ये वीटी की जगह वीटी बाई 2 कर दिया तुमने, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओमेगा भी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हाफ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, के फाई ओमेगा, फाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीटी है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर टर्मिनल वोल्टेज हाफ हो रहा है तो स्पीड भी हाफ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मैं ऐसा भी कर सकता था कि आपका अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट बताना है जब टर्मिनल वोल्टेज हाफ हो जाए। मैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल न लिख के मैं ऐसा भी लिख सकता था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर एट व्हेन इट सप्लाइड बाय हाफ ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज। यानी अगर हमने उसके टर्मिनल वोल्टेज को ही आधा कर दिया तो आपका पावर क्या हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। यहां पे लॉजिक सेम रहेगा, आप चाहें क्वेश्चन को आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल बोल के स्पीड को आधा करिए, या क्वेश्चन को आप टर्मिनल वोल्टेज को ही सीधे सीधे आधा कर दीजिए, बात बराबर है। अगर हम पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। टॉर्क हमने क्या देख लिया, अगर हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट, क्योंकि फाई भी कांस्टेंट है और आईए भी कांस्टेंट है, क्योंकि आईए ऑपरेटेड या रेटेड आर्मेचर करंट पे, ये साफ क्वेश्चन में मेंशन है।
क्लियर। जनरली क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो रेटेड आर्मेचर करंट पे ही फ्रेम होता है। तो पावर की वैल्यू क्या हो गई, टॉर्क इंटू ओमेगा। टॉर्क चूंकि कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा के बराबर होगा। क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है और ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीटी है। ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है। क्लियर। जब हम आईए आरए ड्रॉप को कंसीडर नहीं करेंगे तो उस कंडीशन का रिजल्ट है ये कि पावर एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वोल्टेज या आर्मेचर वोल्टेज है। अगर हम आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो हमारी स्पीड कंट्रोल होगी, स्पीड कंट्रोल होगी तो पावर भी हमारा कंट्रोल होगा। क्लियर। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पावर क्या है, वेरिएबल। आपका पावर क्या है, वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू स्पीड, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंडेंट है, आर्मेचर वोल्टेज पे। आर्मेचर वोल्टेज पे स्पीड डिपेंडेंट है, स्पीड पे डिपेंडेंट है पावर। तो पावर एक तरह से वेरिएबल हो गया, लेकिन टॉर्क क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम इसको कांस्टेंट टॉर्क एंड वेरिएबल पावर भी कहते हैं। इस कंट्रोल स्कीम को हम कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर भी कहते हैं। जनरली ये जो कंट्रोल स्कीम है वो बिलो द बेस स्पीड हम इसको लेते हैं। क्लियर। एक मतलब बेस स्पीड अगर हम माने तो रेटेड वैल्यू पे जो आपको स्पीड मिल रही है, रेटेड कंडीशन पे, ऑल द कंडीशन आर रेटेड, यानी लोड भी जो है वो रेटेड कंडीशन में है, उस कंडीशन में जो स्पीड आपकी मिलती है वो आपकी बेस स्पीड होती है। तो बेस स्पीड से बिलो अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना, ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि मोटर की जो कैपेसिटी है जितना उसकी वोल्टेज रेटिंग है उससे ऊपर आप वोल्टेज दे दें, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो स्पीड को कंट्रोल करने का मतलब स्पीड कम करना भी होता है, स्पीड बढ़ाना भी होता है। बट इस केस में जब हमें आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो उस कंडीशन में हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते। क्लियर। क्योंकि आपका जो इंसुलेशन वगैरह मशीन में प्रोवाइड किया जाता है वो आपके वोल्टेज रेटिंग पे ही डिसाइडेड होता है। क्लियर। तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो बेस स्पीड से अगर बिलो, अगर आपका स्पीड जो है वो बेस स्पीड से बिलो है, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर मोटर की स्पीड लेस देन बेस स्पीड है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम यूज करते हैं। और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम में आपने क्या देखा कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि फ्लक्स एंड आईए इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है, रेटेड आर्मेचर करंट पे आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट होता है। क्लियर। आर्मेचर करंट तो दोनों केस के लिए कांस्टेंट होगा, चाहे आप बिलो द बेस स्पीड जाएं चाहे आप एबव द बेस स्पीड जाएं, दोनों कंडीशन में आपका आर्मेचर करंट कांस्टेंट ही है, क्योंकि रेटेड करंट पे वो परफॉर्म हो रहा है। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है तो टॉर्क क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब टॉर्क कांस्टेंट हो गया तो हमने क्या देखा, P इक्वल टू टी ओमेगा होता है, तो उसकी वजह से जब टॉर्क कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT आ जा रहा है। क्लियर। तो यानी अगर आपका स्पीड बिलो द बेस स्पीड है तो उस कंडीशन में हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम प्रोवाइड करते हैं। और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम में कांस्टेंट टॉर्क एंड वेरिएबल पावर ड्राइव होता है। वेरिएबल पावर का मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के लिए कि आपका ये चीज होता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में आपका क्या हो रहा है, टॉर्क कांस्टेंट रह रहा है। क्लियर। तो अगर हम डायग्राम एक तरह से प्लॉट करें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहां पे अगर हम माने कि ये हमारा बेस स्पीड है, ये स्पीड का हम एक्सिस ले रहे हैं। क्लियर। और ये हमारा बेस स्पीड है, यानी रेटेड कंडीशन में जो आपको स्पीड मिल रहा है वो स्पीड है। तो बिलो द बेस स्पीड जो कंट्रोलिंग स्कीम है वो क्या होगी, जो बिलो द बेस स्पीड कंट्रोलिंग स्कीम है वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम होगा। क्लियर। तो जब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम होगा यानी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, यानी आपका टॉर्क क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब टॉर्क कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो पावर की वैल्यू होगी P क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो पावर क्या होगा, एक तरह से लीनियर प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा आपको, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी पावर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर। तो ये डायग्राम मैंने टॉर्क के लिए बनाया है, ये हमने पावर के लिए देखा। क्लियर।
तो ये बिलो द बेस स्पीड की बात आ गई, यानी अगर जब स्पीड आपकी बिलो द रेटेड स्पीड या बेस स्पीड है तो। अब हम बात करें जरा, जब बिलो द बेस स्पीड है तो प्रॉब्लम में आपका क्या था, 50 किलो वाट जो आपकी रेटेड कैपेसिटी थी वो 50 किलो वाट थी। और पहले ऑप्शन में यानी पहले पार्ट में आपका जो मोटर था वो ड्रिवेन था किस पे, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम पे, और जो स्पीड की वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, बेस स्पीड या रेटेड स्पीड के आधी हो जा रही थी। मैंने रेटेड स्पीड को ओमेगा आर से कंसीडर कर लिया, तो ये ओमेगा आर बाई 2 हो रहा था। और जब ये 50 किलो वाट दिया हुआ था, ये किसके लिए था, ओमेगा आर के लिए दिया हुआ था। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कंडीशन में पावर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है तो रेटेड स्पीड पे आपका पावर आउटपुट क्या था, 50 किलो वाट रेटेड आउटपुट पावर। तो ऑब्वियस सी बात है हाफ ऑफ रेटेड आउटपुट, रेटेड स्पीड पे आपका आउटपुट पावर क्या आ जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पी क्या हो जाएगा, पी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/2 यानी 25 किलो वाट। यानी पार्ट 1 में जो पावर डिलीवर्ड होगा मोटर द्वारा वो 25 किलो वाट होगा, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम है। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम का मतलब होता है कांस्टेंट टॉर्क एंड वेरिएबल पावर, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्लियर? ठीक है, तो ओमेगा बाई 2 हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है तो पावर भी हाफ हो जाएगा। तो जो डिलीवर्ड पावर होगा वो 25 किलो वाट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एबव द बेस स्पीड की। क्लियर? ठीक है, क्या देखते हैं एबव द बेस स्पीड, और थोड़ा सा टेंजेंट वगैरह का भी फिनोमिना है, यहाँ पे हम वो चीज कर नहीं सकते हैं अभी, वो बाद में हम देख लेंगे। ठीक है ना? ठीक, तो टेंजेंट का जो फिनोमिना है मैंने अपने एक लेक्चर में प्रोवाइड भी किया हुआ है। स्पीड कंट्रोल का एक लेक्चर है हमारा, डीसी मशीन का, डीसी मोटर का, तो उसमें मैंने टेंजेंट का फिनोमिना समझाया है कैसे आपका जो नेट टॉर्क होता है वो इनर्शिया टॉर्क के बराबर होता है, और उसकी वजह से कैसे ट्रांजिएंट मोड में सिस्टम आता है, फिर अपने आप को स्टेबल करके फिर से स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें निकल के आती हैं, जो हमने अभी ब्रीफली डिस्कस किया। हमें तो केवल फोकस करना है मैथमेटिकल कंटेंट पे। क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखते हैं एबव द बेस स्पीड यानी फील्ड कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, एक तरह से आप फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। फ्लक्स को कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, आईएफ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, यानी फाई जितना कंट्रोल होगा उतना ही आईएफ कंट्रोल होगा, क्योंकि आईएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी एमएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही फ्लक्स होता है। क्लियर? ठीक है, अगर हम बात करें मैथमेटिकल इक्वेशन की तो ई इक्वल टू क्या था, वीटी माइनस आई ए इंटू आर। अब यहां पे आप देखिए, अब यहां पे टर्मिनल वोल्टेज को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, फिक्स क्वांटिटी होगी। आई ए आपका रेटेड वैल्यू पे, ये भी आपका फिक्स क्वांटिटी हो गया, यानी वीटी माइनस आई आर एक तरह से क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। यानी आपका जो ये होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। यानी ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और ये क्या होता है, के फाई ओमेगा, यानी के फाई ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। के फाई ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, फाई ओमेगा कांस्टेंट हो गया। क्लियर? अब एबव द बेस स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं, रेटेड वैल्यू से ऊपर की वैल्यू की बात करें तो यानी ओमेगा को आप बढ़ाना चाहेंगे, ओमेगा को आप इंक्रीज करना चाहेंगे, बशर्ते आप ये भी देख रहे हैं फाई ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि वीटी कांस्टेंट है, आईए कांस्टेंट है, रेटेड वैल्यू पे वो ऑपरेटेड है। तो ऑब्वियस बात है फाई ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू चूंकि आप बेस स्पीड से ज्यादा लेंगे तो ऑब्वियस बात है ओमेगा इंक्रीज करेगा, तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए हम इसको फील्ड वीकनिंग मेथड भी कहते हैं। क्लियर? तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपका फ्लक्स डिक्रीज करेगा। फ्लक्स डिक्रीज करेगा मतलब आईएफ की वैल्यू कम होगी। तो ऐसे फील्ड कंट्रोल स्कीम को हम इसीलिए बोलते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड। ये किसके लिए होता है, फॉर एबव द बेस स्पीड। ये जो कंट्रोलिंग स्कीम है किसके लिए है, बेस स्पीड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और यहां पे क्या होता है कि इस कंडीशन में चूंकि वीटी फिक्स है, आईए फिक्स है, तो ई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होता है मतलब फाई ओमेगा एक तरह से कांस्टेंट होगा। क्लियर? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा आर, यानी बेस स्पीड है, रेटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका फील्ड है, क्योंकि फाई ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा आर ले रहे हैं आप, तो जो फाई की वैल्यू है वो लेस देन फाई आर, यानी जो आपका रेटेड फ्लक्स है उससे कम होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि आईएफ की वैल्यू
लेस देन IFR के बराबर होगा, या रेटेड फील्ड करंट। कभी कभी क्वेश्चन फ्लक्स के टर्म में पूछ देता है, कभी क्वेश्चन फील्ड करंट के टर्म में फ्रेम कर देता है। आपको बस कॉन्सेप्चुअल व्यू दिमाग में रखना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। क्लियर? ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि आप जब फील्ड को वीकन करेंगे, यानी इसको हम बोलते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड। क्लियर? यानी जब आप फील्ड को वीकन करेंगे तो उस कंडीशन में आप स्पीड कंट्रोल कर सकेंगे, यानी आपका जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड से ज्यादा जाएगा। क्लियर? ठीक है। हालांकि ये मेथड ऐसा नहीं है कि हम मतलब स्पीड को बहुत ज्यादा मैक्सिमम कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे हम फील्ड वीकन करते जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका जो करंट है, आर्मेचर करंट की वैल्यू, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि IF की वैल्यू कम होगी, IF की वैल्यू कम होगी तो IA उसके अकॉर्डिंग चेंज भी होगा। आपका जो इंसुलेशन मशीन का दिया हुआ है चेंज किस लिए होगा, क्योंकि आप सप्लाई करंट तो एक तरह से फिक्स ले रहे हैं, लेकिन IL की वैल्यू क्या होती है, IA प्लस IF के बराबर। IF की वैल्यू आप डाउन कर रहे हैं तो IA की वैल्यू उस हिसाब से चेंज होगी। जब वो उस हिसाब से चेंज होगी तो आपका जो इंसुलेशन आपने प्रोवाइड किया हुआ मशीन को, वो आपका डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि बहुत हाई आर्मेचर करंट आपको मिल सकता है। तो फील्ड वेकनिंग मेथड एक मैक्सिमम अप्रोच तक हम ले जाते हैं, मैक्सिमम स्पीड तक। क्लियर? इससे ऊपर नहीं ले जाते हैं। ठीक है ना? तो ये फील्ड वीकनिंग मेथड होता है। अब हम आते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे क्या है कि ये की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या है, ये इंटू IA। जब ये कांस्टेंट है और IA क्या है, रेटेड वैल्यू फिक्स है, तो IA भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर? जब IA कांस्टेंट हो गया तो पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा भी होता है। पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा भी होता है। तो कांस्टेंट इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा कांस्टेंट, यानी एक तरह से टॉर्क इंटू ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर? यानी आपका पावर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पावर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन टॉर्क इंटू ओमेगा यानी स्पीड और टॉर्क का जो रिलेशन होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पावर यहां पे कांस्टेंट है। आपने क्या देखा, एबव द बेस स्पीड क्या हो रहा है, P इक्वल टू टी ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। पावर आपको कांस्टेंट रह गया, वो चेंज नहीं होना है, बट टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी आपको जो कर्व मिलेगा टॉर्क का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। यानी अगर हम एबव द बेस स्पीड बात करें तो टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये हो जाएगी, ये मिल जाएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपकी टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर? एबव द बेस स्पीड की बात कर रहा हूं। और पावर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एबव द बेस स्पीड यानी फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में आपने क्या देखा, कंक्लूजन पे हम सीधे सीधे आते हैं। आपने ये देखा कि जो पावर है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी टॉर्क इनटू ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। और तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। तो यहां पे चीज क्लियर हो रहा होगा कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे ये मैथमेटिकली मैनिपुलेट हो रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन में फिर से हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था सेकेंड पार्ट में कि स्पीड 1.5 टाइम्स ऑफ रेटेड स्पीड हो जा रही है, यानी ओमेगा की वैल्यू अब क्या हो जा रही है, 1.5 टाइम्स ऑफ ओमेगा आर। लेकिन हमारा कंट्रोल स्कीम क्या है, फील्ड कंट्रोल स्कीम है। क्लियर? जब फील्ड कंट्रोल स्कीम है उस कंडीशन में आपका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। तो स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पावर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। एबव द बेस स्पीड यानी ओमेगा आर से ऊपर 1.5 क्या है, ओमेगा आर से ज्यादा ही है, तो पावर कांस्टेंट है, तो पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, टॉर्क पे। टॉर्क की वैल्यू इस हिसाब से चेंज होती जाएगी। यानी आपने कुल मिला कंक्लूजन क्या देखा कि बिलो द बेस स्पीड टॉर्क कांस्टेंट रहता है, पावर वेरिएबल रहता है, और एबव द बेस स्पीड क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है और टॉर्क वेरिएबल होता है। तो बस हमें यही दो चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो बिलो द बेस स्पीड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल स्कीम होता है, और एबव द बेस स्पीड आपका जो होता है वो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल स्कीम होता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। जब हम बात करेंगे अब पार्ट 2 की, तो ओमेगा इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ ओमेगा आर है और फील्ड कंट्रोल मेथड है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। कई बच्चे क्या करते हैं, फिर से वही चीज, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा लेते हैं। चूंकि 1.5 टाइम्स हो रहा है तो 1.5 टाइम्स ऑफ 50 किलोवाट करके चले आते हैं। अभी मैंने इसके पहले बताया कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, लेकिन वहां पे कंट्रोलिंग स्कीम कुछ और थी, यहाँ पे कंट्रोलिंग स्कीम कुछ और है। यहाँ पे क्या है,
फील्ड फ्लक्स कंट्रोल है तो ऑब्वियस सी बात है पावर यहाँ पे कांस्टेंट रहना है, यानी इसके लिए कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, रेटेड वैल्यू कितनी थी 50 किलोवाट थी, तो ऑब्वियस सी बात है पावर यहाँ पे रेटेड वैल्यू यानी बेस स्पीड में जो पावर मिल रहा है उसके बराबर यानी 50 किलोवाट के बराबर ही होगा, और वही आपका फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होना है। यानी अगर हम देखेंगे ऑप्शन में तो सेकेंड ऑप्शन में शायद 25 किलोवाट पहले पार्ट में और 50 किलोवाट सेकेंड पार्ट में था, तो उसका सेकेंड ऑप्शन सही था। क्लियर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर फ्रेम किया जाता तो ऐसे भी फ्रेम किया सकता था कि फील्ड, अगर हम फील्ड को जैसे यहां पे ये किया गया ना ओमेगा इक्वल टू 1.5 ओमेगा आर किया गया, अगर मुझे क्वेश्चन में अगर फ्रेम करना होता तो मैं ऐसे कर सकता था कि इफ फील्ड करेंट इज रिड्यूस्ड टू 2/3, अगर फील्ड करंट सेम क्वेश्चन को देखो यहां पे सेम क्वेश्चन को यहां पे चूंकि आपका 1.5 ओमेगा आर दे दिया, अगर मैं कह देता सेम क्वेश्चन को इफ Vt इज कांस्टेंट, Vt इज अनचेंज, अगर आपका टर्मिनल वोल्टेज अनचेंज है एंड फील्ड करंट इज नाउ 2/3 ऑफ रेटेड फील्ड करंट, अगर आपका जो फील्ड करंट है वो रेटेड फील्ड करंट का 2/3 हो जाए। क्लियर, देखना है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मतलब किया नहीं है मैंने, सिंपली क्वेश्चन को चेंज किया। क्लियर, और ये 2/3 ऑफ फील्ड करंट कैसे हो रहा है, बाई फील्ड कंट्रोल। तो हमें कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे फील्ड कंट्रोल दे दिया गया है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फील्ड कंट्रोल स्कीम दिया हुआ है, तो फील्ड कंट्रोल स्कीम के लिए पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो आप सीधे सीधे 50 किलोवाट आंसर लिख के आ सकते हैं। लेकिन ये ताना बुना जो दिया हुआ है यानी Vt एक तरह से अनचेंज है, IF डैश की वैल्यू 2/3 इंटू IF हो रही है। क्लियर, ठीक है, 2/3 IF होने का मतलब क्या हो गया, एक तरह से फ्लक्स की वैल्यू 5 डैश इक्वल टू 2/3 इंटू 5 हो रही है। क्लियर, अगर इस क्वेश्चन में पूछना होता तो मैं ये पूछ सकता था कि व्हाट इज द स्पीड, ये मैं पूछ सकता था। तो मैंने लॉजिक क्या बताया था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कि अगर मान लो फील्ड के टर्म में दिया हुआ है तो ये क्या होता है K5 ओमेगा, और ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर फाइव की वैल्यू आपकी कितनी हो रही है 2/3 इंटू 5, अगर आपका 5 मान लो ओमेगा, ठीक है, 5 ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 डैश ओमेगा डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 5 डैश चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो रहा है 2/3 इंटू 5 इंटू ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया 3/2 इंटू ओमेगा यानी 1.5 टाइम्स ऑफ ओमेगा। यानी अगर आप रेटेड वैल्यू 5 और ओमेगा कंसीडर करके चल रहे हैं तो आपने क्या देखा, स्पीड की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ ओमेगा आ गई। क्वेश्चन को बस मैंने मैनिपुलेट कर दिया, क्वेश्चन को कहने का तरीका बस मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो आपसे स्पीड भी पूछा सकता है, कुछ भी पूछा सकता है, मेन क्या है लॉजिक को आपको अपने दिमाग में रखना है। बेस स्पीड से अगर कम है तो बेस स्पीड के लिए लॉजिक मैंने सिंपल यही बताया। अगर मान लो हम इसको बाइंड अप करें, ये मैंने बेस स्पीड ले लिया, ठीक है, तो दो लॉजिक है यहाँ पे, एक बिलो द बेस स्पीड, ये मैंने मान लिया ओमेगा आर, और दूसरा लॉजिक है ग्रेटर देन बेस स्पीड। तो इसके लिए क्या होगा, टॉर्क कांस्टेंट है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, और क्या होगा ये टर्मिनल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, जब हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू की बात करेंगे तो। क्लियर, ठीक है, और यहाँ पे E A की वैल्यू क्या होगी, E A इक्वल टू क्या होगा K5 ओमेगा, यानी E A भी क्या हो जाएगा एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, बेस स्पीड से ऊपर की बात करें तो पावर क्या हो गया कांस्टेंट, E A क्या हो गया कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट हो गया, टॉर्क वेरिएबल हो जाएगा, E A कांस्टेंट, और टॉर्क क्या हो जाएगा, E A कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया 5 ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट, बस इसको दिमाग में रखिएगा 5 ओमेगा कांस्टेंट हो जाना है, और टॉर्क क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्योंकि पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, तो ये चीज हो जाना है। क्लियर, तो क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए बस ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर, ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्या क्या चीजें हमें करनी है फॉर स्पीड कंट्रोल। क्लियर? ठीक है, तो यहीं पे मैं डीसी मशीन के जो एमसीक्यू हैं उसको बाइंड अप कर रहा हूँ। क्लियर? और जो भी मैथमेटिकल टर्म है उसी से रिलेटेड चीजें आप करते रहिएगा। ठीक, और एक और चीज बताना था मुझे कि वीटी, अगर हम पावर की बात करें, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू की बात करें, तो पावर क्या होगा? वीटी इंटू आई ए। क्लियर? वैसे तो पावर क्या होगा? ई ए इंटू आई ए के बराबर, बट ई ए की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली वीटी इंटू आई ए के बराबर, क्योंकि आई आर ए हम ड्रॉप को निगलेक्ट कर देते हैं, तो ई ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वीटी, तो पावर ये भी होता है। तो आप क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करें तो ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि कांस्टेंट, अगर मान लो मैं पूछूं कांस्टेंट, अगर आप टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, क्लियर? ठीक है, मान लो टर्मिनल वोल्टेज आपने आधा कर दिया एट कांस्टेंट पावर, मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछा हूं एट कांस्टेंट पावर, ठीक, व्हेन वीटी एंड आई एफ इज हाफ, then what is the value of speed and armature current? क्लियर? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सिंपली देखो, क्वेश्चन का मतलब समझो आप। केवल क्वेश्चन दिया हुआ है, रेटेड वैल्यू पे सब कुछ ऑपरेटेड है, रेटेड वैल्यू वीटी आई एफ था। क्लियर? अब वीटी आई एफ को अगर हमने हाफ कर दिया, यानी वीटी डैश की वैल्यू वीटी बाई 2 कर दिया, आई एफ डैश की वैल्यू आई एफ बाई 2 कर दिया, तो उस कंडीशन में स्पीड और आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी? बशर्ते आपका जो लोड है वो कांस्टेंट पावर लोड। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप फील्ड कंट्रोल या आर्मेचर कंट्रोल पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे आप सीधे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। पावर की वैल्यू क्या होती है? ई आई ए, या अप्रोक्सीमेटेड वीटी इंटू आई ए के बराबर, जो क्या होता है? टॉर्क इंटू ओमेगा के बराबर। ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि वीटी डैश इंटू आई ए डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वीटी इंटू आई ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट पावर है, यहाँ पे पावर क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, वीटी डैश आई ए डैश की वैल्यू वीटी इंटू आई ए के बराबर होनी चाहिए। वीटी डैश की वैल्यू कितनी हो जा रही है? वीटी बाई 2 हो जा रही है, तो आई ए डैश इक्वल टू क्या होगा? वीटी इंटू आई ए। ठीक है, तो वीटी से वीटी कैंसिल आउट। क्लियर? तो आई ए डैश की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे आई ए डैश क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ आई ए आ गया। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है? करंट की वैल्यू क्या हो जा रही है? 2 टाइम्स ऑफ आई ए आ जा रही है। टॉर्क इंटू क्या ओमेगा क्या हो जाएगा? टी डैश इंटू ओमेगा डैश। टॉर्क इंटू ओमेगा भी तो कांस्टेंट होगा। क्लियर? और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? के फाई आई ए इंटू ओमेगा। टी डैश के लिए क्या हो जाएगा? के फाई आई ए डैश। अब देखो यहाँ पे फाई, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई डैश के बराबर इंटू ओमेगा डैश। क्लियर? फाई डैश क्या हो रहा है? जस्ट हाफ हो जा रहा है। क्लियर? आई एफ की वैल्यू क्या हो रही है? हाफ हो रही है। तो आई एफ की वैल्यू जब हाफ हो रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5/2। आई ए डैश की वैल्यू कितनी थी? 2 टाइम्स ऑफ आई ए इंटू ओमेगा डैश। क्लियर? तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो सारी चीजें एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी और ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा के बराबर। ठीक, ये तो एक मैथमेटिकल अप्रोच था, चूंकि एक डीसी शंट मशीन के लिए क्वेश्चन आपको फ्रेम किया गया था, तो आप यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हमेशा जो मैथमेटिकल टर्म होता है उन चीजों पे फोकस करते हुए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। ठीक है, और वैल्यू हमें मैथमेटिकल टर्म में पुट करके ही निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट दोनों आधा हो रहा है, तो इसलिए स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि फील्ड कम करने से आपका स्पीड बढ़ता है और टर्मिनल वोल्टेज कम करने से आपका स्पीड कम होता है। दोनों सेम रेशियो से घट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके स्पीड पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि अगर आधे से वो घट रहा है तो उसकी वजह से स्पीड दुगना हो जाएगा, और मतलब फील्ड आपका आधे वैल्यू से कम हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि फाई ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होनी है। लॉजिक बताया था मैंने, तो यही सब लॉजिक है। लेकिन आपको मैथमेटिकल टर्म में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सीधे सीधे आंसर निकालना है। आपको लॉजिकल व्यू अंदर तक नहीं जाना है, केवल मैथमेटिकल टर्म में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। कैसे भी क्वेश्चन हो आप उसको मैथमेटिकल टर्म में ही अटेम्प्ट करिए। तो मेरे ख्याल से आपको इतना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट एमसीक्यू से हम ट्रांसफार्मर को शुरू करेंगे। अभी डीसी मशीन को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं।
और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में छोड़िए, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।